आप नालंदा के फोटो जो आपने देखे होंगे, जैसे मोदी सरकार ने उद्घाटन किया है, तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, गेट पे खड़े हैं, बहुत सारे नेता खड़े हैं, ना कहीं बुद्ध की प्रतिमा है, ना कहीं धम्म चक्र है, ना कहीं सम्राट अशोक का स्तंभ है। लेकिन दुनिया भर में जो बौद्ध संस्कृति है उसका बड़ा केंद्र नालंदा बनाया गया, लेकिन उससे बौद्ध प्रतीकों को खत्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि वहाँ भर्तियां भी होंगी तो उन्हीं की होंगी जो वहाँ पर वेदों की बात करेंगे, फर्जी ग्रंथों की बात करेंगे, फर्जी संस्कृति की बात करेंगे। डी.एन. झा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नालंदा जलाया गया तो सेन वंश का वहां पर शासन था। सेन जो थे ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो अब कोशिश है कि पहले स्टेप में तो बुद्ध का दर्शन गायब किया गया, अब उनकी प्रतिमाएं भी गायब कर दो, तो जो नया नालंदा बनाओ उसे ऐसे दिखाओ कि प्राचीन नालंदा जो था वहाँ गुरुकुल था वो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों, अभी मोदी सरकार के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसी विषय पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए मौजूद है इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साक्य जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, आप जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय का भारत सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा गौरव रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। ये विश्वविद्यालय लगभग 2000 साल पहले बना था और उसके बाद गुप्त जो राजा थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी किया गया था। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब पुनर्निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा किया गया उस समय फाहियान भी भारत आए थे, तब ये अपने चरम पर पहुंचा था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो पुनर्निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ये कोशिश अच्छी थी। 2006 में अब्दुल कलाम जो थे, अमृत सेन ने एक आइडिया दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से निर्माण होना चाहिए। अमृत सेन आप जानते होंगे, बहुत बड़े दुनिया के नोबेल पुरस्कार जिन्होंने जीता है, बड़े अर्थशास्त्री हैं। तो उनका एक आइडिया था कि प्राचीन भारत में क्या था, दुनिया भर से बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय थे जहाँ जो कि बौद्ध राजाओं के द्वारा स्थापित थे, जहाँ भगवान बुद्ध का दर्शन, भगवान बुद्ध का जितना और जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा है, बुद्ध चिकित्सा है, और जितना दर्शन था उसकी पढ़ाई की जाती थी। दुनिया भर से हजारों की हजार छात्र वहां पढ़ने आते थे। तो बेशक जो अब्दुल कलाम के द्वारा एक आइडिया दिया गया, अमृत सेन के द्वारा एक आइडिया दिया गया कि जो प्राचीन भारत में नालंदा का गौरव था, जहाँ दुनिया भर में जहाँ से भारतीय संस्कृति फैली, जहाँ से बुद्ध के विचार, आज दुनिया के 50 से 70 देश हैं जहाँ बुद्ध के दर्शन को माना जाता है, उनका जो धर्म है वो उसे माना जाता है। तो वो सब नालंदा तक्षशिला इन्हीं विश्वविद्यालयों से फैला है। तो एक अच्छा आइडिया था अमृत सेन का और अब्दुल कलाम ने इसे कहा कि ये होना चाहिए। तो मनमोहन सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया और मनमोहन सरकार ने एक बिल भी 2010 में पास किया संसद में, क्योंकि पहले ये आइडिया था कि इस विश्वविद्यालय को बिहार सरकार बनाएगी। तो बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने जमीन अधिग्रहण किया और केंद्र सरकार को दे दिया। केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया और नालंदा फिर से बनाने का एक प्रण लिया। दुनिया भर से बौद्ध देशों के लोगों ने इसमें पैसा दिया कि इसका निर्माण होना चाहिए, एक बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी बनना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करे। तो ये एक सोच थी। लेकिन हुआ क्या, जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि नालंदा प्राचीन भारत का बौद्ध संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां से दुनिया बुद्ध धर्म जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयत को मानने वालों की है, फिर इस्लाम को, फिर बुद्धिज्म को मानने वालों की है। और वो दुनिया, भारत में भी अधिकतर लोग बुद्धिज्म को मानने वाले ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी संस्कृति उसमें लिपटे हैं और उन्होंने उनको जागरूक नहीं होने दिया है। लेकिन दुनिया भर में जो बौद्ध संस्कृति है उसका बड़ा केंद्र नालंदा बनाया गया, लेकिन उससे बौद्ध प्रतीकों को खत्म कर दिया गया। उसमें ना तो भगवान बुद्ध की फोटो दिख रही है। आप नालंदा के फोटो जो आपने देखे होंगे, जैसे मोदी सरकार ने उद्घाटन किया है, तो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, गेट पे खड़े हैं, बहुत सारे नेता खड़े हैं, ना कहीं बुद्ध की प्रतिमा है, ना कहीं धम्म चक्र है, ना कहीं सम्राट अशोक का स्तंभ है। अर्थात नालंदा जिस संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिस संस्कृति का वो प्रतीक है, उसे पूरी तरह से भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा उस विश्वविद्यालय से गायब कर दिया गया है, जो कि एक बड़ा षड्यंत्र, इसे मैं मान रहा हूँ, ये बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। पहले मनमोहन सरकार इसे बना रही थी, लेकिन 14 में मोदी जी आ गए और मोदी जी ने इसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। और उसमें से एक एजेंडे के तहत मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक सोच है, जैसे भाजपा सरकार की सोच रहती है कि वो हिंदुत्व को, केवल जो ब्राह्मणी संस्कृति है उसे ही हिंदुत्व मानते हैं, वो वेदों को ही हिंदुत्व मानते हैं, बुद्ध को वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बुद्ध विदेश के हैं, जबकि बुद्ध जो है भारतीय हैं। और वैदिक संस्कृति जो है कहीं विदेशों से अपने लिंक रखती है। वैदिक संस्कृति का मूल जो है ईरान में मिलता है
और बुद्ध की संस्कृति यहीं की है, तो उस बुद्ध की संस्कृति को वहां से गायब कर रहे हैं। बुद्ध के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, बुद्ध के नाम पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात हुई, बुद्ध के नाम पर सब कुछ हुआ, लेकिन बुद्ध को वहां से प्रतीकों से गायब कर दिया गया। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है, मैं उसके फोटो लगातार देख रहा हूँ, उसमें कहीं बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, कहीं उस पर कोई भी धम्म चक्र नहीं है, अष्टांग चक्र, 8 आरों वाला चक्र नहीं है, 24 तीलियों वाला चक्र नहीं है, 29 तीलियों वाला चक्र नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र मैं इसे देख रहा हूँ, और ये बहुत ही गलत हुआ है। सारे देश के जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं, जो लोग जागरूक हैं, सारे देश के जो पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार की कोशिश है कि वहां पर ऐसे प्रोफेसर्स को रखा जाए जो ब्राह्मणी संस्कृति को प्रमोट करें, जो बुद्ध की जो विरासत है उसे पढ़ाया तो जाए, लेकिन अलग तरीके से पढ़ाया जाए। और मुझे तो लगता है कोशिश ये भी होगी कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को पढ़ाया ही ना जाए, क्योंकि जो पूत के पैर होते हैं वो पालने में ही पता चल जाते हैं। उद्घाटन से आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? आपने खुद ही गेट देखा होगा, आपको कहीं गेट पे कोई प्रतिमा दिखती है बुद्ध की? लोगो जो है उसका प्रतीक, जो लोगो जो है किसी विश्वविद्यालय का प्रतीक होता है, उस लोगो में भी बुद्ध नहीं है। तो ऐसा लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कोई ऐसा विश्वविद्यालय था जहां वेदों की शिक्षा दी जाती थी, जबकि प्राचीन भारत में वेदों की कहीं शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि वेद का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं इसे देख रहा हूँ। अच्छी बात है इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन जो उद्घाटन है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत हुआ है। पैसा पचाकर इन लोगों ने, और अपनी जो कुसंस्कृति है, जो उच्च नीच की संस्कृति है, भेदभाव की संस्कृति है, जो लोगों का शोषण करने की संस्कृति है, बड़ी संख्या में लोगों को नीच बनाने की संस्कृति है, उसकी शिक्षा वहां से देंगे। आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा है पूर्ण गहराई से? नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे मैंने बताया कि प्राचीन भारत में कम से कम 60 से 100 से, और हो सकता है कि 150-200 विश्वविद्यालय रहे हों। तो जब विश्वविद्यालय की शुरुआत होती है, अर्थात शिक्षा की शुरुआत जो होती है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय है। मतलब जब दुनिया में विश्वविद्यालय की जो अवधारणा है, वही कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के विचारों से शुरू होती है। भगवान बुद्ध जब अपना दर्शन फैलाते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, और एक इस तरह का दर्शन देते हैं, उसे संग्रहित किया जाता है, बाद में त्रिपिटक लिखे जाते हैं, और एक बहुत बड़े व्यापक संख्या पे चर्चा शुरू होती है, दार्शनिक चर्चाएं होती हैं, और सत्य की खोज की चर्चाएं होती हैं। तो पहला विश्वविद्यालय बनता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध चिकित्सा थी, यहाँ तक कि जो जैन 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 दर्शन था उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन भारत में क्या था, समण दर्शन थे, समण संस्कृति कहा जाता था इस संस्कृति को। ये इक्वलिटी को मानते थे, बराबरी को मानते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है। वो लगभग 2000 साल पुराना विश्वविद्यालय है, दुनिया का दूसरा विश्वविद्यालय है, भारत का नहीं, दुनिया का। दुनिया में जब 700 ईस्वी में विश्वविद्यालय अरब में खुलने शुरू होते हैं, तो उससे भी 1000 साल पहले भारत में विश्वविद्यालय खुल जाते हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां से भारत का जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो दुनिया भर में फैला है। चीन में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, सब जगह बुद्धिज्म की जो शिक्षा है वो भारत से फैली, और वो उसका सेंटर था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। फाहियान ने वहां से शिक्षा दर्ज की, जिनके आधार पर, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनके आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है। जी। फाहियान भारत आए थे, उन्होंने एक डायरी लिखी, उन्होंने लिखा कि भारत कैसा है, गुप्त काल में आए थे, कि भारत में क्या है। उन्होंने देखे थे कि भारत में इतने विश्वविद्यालय हैं, भारत में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, क्या शिक्षा प्रणाली है, उन्होंने पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो फाहियान वहां से पढ़े। ह्वेनसांग एक बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने वहां से पढ़ाई की। ह्वेनसांग भी चाइनीज यात्री थे जो भारत आए, और उन्होंने भी देखा कि नालंदा कितना गौरवशाली था। नालंदा में हजारों की संख्या में तो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, जो शिक्षा देते थे, और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ाई करते थे, जो चीन से होते थे, कोरिया से होते थे, पूरे जो ईस्टर्न पार्ट है, चाइना के आसपास के जितने देश हैं सबसे आते थे, मध्य एशिया से आते थे जी। मेसोपोटामिया, जहां आप देखते हैं कि जो आज अरब है, वहां से लोग आते थे। तो पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे, 10,000 छात्र पढ़ते थे। आप सोच सकते हैं कि आज भी ऐसे विश्वविद्यालय बहुत कम है जहां 10,000 छात्र पढ़ रहे हो। तो भारत का एक गौरवशाली अतीत, गौरवशाली दार्शनिक परंपरा का, बौद्ध दार्शनिक परंपरा का ये प्रतिनिधित्व करता है विश्वविद्यालय। और आज जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धिज्म के जो प्रतीक हैं, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उन्हें विश्वविद्यालय से गायब कर दिया गया, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो आप कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी दुनिया में भारत की जो संस्कृति है उसे फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। पाली भाषा,
प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का उदय भी वहीं से हुआ है। जी ये जो शुरुआती संस्कृत है उसका उदय भी वहीं से हुआ है। और जो अंक प्रणाली आज हम जिसका यूज करते हैं, माना जाता है कि अंक प्रणाली भी उनकी देन है। भारत की जो आधुनिक लिपि है वो भी इनकी देन है। भारतीय चिकित्सा, जिसे आज आयुर्वेद कहा जाता है, आयुर्वेद नहीं है वो, वेद से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरी चिकित्सा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में विकसित हुई है। तो जो भारतीय चिकित्सा, जिसे आज ये लोग आयुर्वेद कहते हैं, वो एक्चुअल में बुद्धिज्म की देन ही है वो चिकित्सा। वैदिक सभ्यता ने सिर्फ कब्जे किए हैं, कब्जे करके अपनी चीजें बनाई हैं, और समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव, बड़े वर्ग को शोषण करने के लिए शोषण किया है, और उसको लेके जो उनकी प्रतीक है उन पर कब्जा किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में आज भारत की जितनी छाप है, भारत को विश्व गुरु जो कहा जाता है, बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है, फिर नालंदा की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो नालंदा ने वो भारत की शिक्षा जो फैलाई, जो बुद्ध के दर्शन को फैलाया, जो बुद्ध के दर्शन आज दुनिया भर में गया है, जो फैलाया, वो नालंदा की वजह से था। तो उसकी वजह से नालंदा का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है। जी सर, तो आपको क्या लगता है अभी की सरकार प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको लगातार वही बात बता रहा हूँ कि अभी की सरकार ने क्या किया। नालंदा विश्वविद्यालय में जब उद्घाटन किया, वहां कोई बौद्ध भिक्षु नहीं था उपस्थित। आप नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन कर रहे हो जहां पे दुनिया भर के लोग भिक्षु पढ़ने आते थे, जिसने हजारों लाखों भिक्षु पैदा किए, हजारों दार्शनिक जिसने पैदा किए, दुनिया की संस्कृति को एक दिशा दी नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया की संस्कृति जो पहले, आप अभी तो देखिए इस्लाम फैल गया है ईरान में, इराक में, लेकिन ईरान इराक में भी बौद्ध संस्कृति थी। भगवान बुद्ध का दर्शन ही पूरी दुनिया में चल रहा था। इवन जो आप ग्रीक दर्शन है, ग्रीक फिलॉसफी पे भी बुद्धिज्म, बुद्ध की फिलॉसफी का बहुत बड़ा असर है। तो आज की सरकार क्या कर रही है, जो बुद्ध का दर्शन है उसे तोड़ मरोड़ रही है। पूरी दुनिया में जाते हैं, बुद्ध की प्रतिमा लिए घूमते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, तो हम बुद्ध के देश से आए, तो बुद्ध का इतिहास बताते हैं, क्योंकि जो इनके काल्पनिक पात्र है उनका तो कोई इतिहास है नहीं। भाई लोग कहते हैं कि नहीं, ये वो राम का मंदिर बना रहे हैं। भाई राम मंदिर जहां बन रहा है वहां भी तो कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रतिमाएं मिली। वो एक बौद्ध विहारी था, और साकेत बहुत बड़ा बौद्ध स्थल रहा है। तो अब जो साकेत में इन्होंने किया, साकेत के बड़े बौद्ध स्थल पर कब्जा कर लिया। अब उसके जो प्रतीक हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पूरे ध्वंस कर रहे हैं, उसके ध्वंसावशेष हैं, स्तूप जहां पर है उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय में देखिए संरक्षण नहीं कर रहे हैं। नया नालंदा जो बनाया उसमें से बुद्ध के सारे प्रतीक गायब हैं, बौद्ध दर्शन गायब है, अष्टांग मार्ग गायब है, अष्टांग चक्र गायब है, बुद्ध की प्रतिमा गायब है, अशोक का स्तंभ गायब है। मतलब कुछ भी वहां पर बुद्ध के प्रतीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक पूरी कोशिश है आज की सरकार की कि जो ब्राह्मणी संस्कृति है, जो कहीं ना कहीं एजेंडा भी है, उनका एजेंडा यही है, ये बताना कि हम लाखों वर्ष पुराने, वेद लाखों वर्ष पुराना है। तो जो फर्जी इतिहास है उसे स्थापित करने के लिए, अपनी जो फर्जी मान्यता है उन्हें स्थापित करने के लिए, लोगों को अशिक्षित रखने के लिए, लोग इतिहास न जान सकें, उसका ही प्रयास आज की सरकार कर रही है। और ये नालंदा में जो उन्होंने किया है, ये जो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां के गेट पर कोई बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगाई है, द्वार पर जहां द्वार है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। और ये, मैं इसका विरोध करता हूँ। देश भर के जागरूक लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, और मैं इसका भत्सना करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। जी सर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अभी मॉडर्न विश्वविद्यालय, आपको क्या लगता है अभी मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, वह प्राचीन गौरव को प्राप्त कर पाएगा? देखिए, प्राचीन गौरव को कैसे प्राप्त करेगा जब वहां पर जो आज की सरकार है उसकी कोशिश ही नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय तो शुरू तो पहले ही हो गया था, अभी उसकी जो राज्य विश्वविद्यालय है उसमें 18वीं रैंक है। मतलब वहां के राजकीय विश्वविद्यालय से भी उसकी हालत खराब है। बात कर रहे हैं कि उसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो सिर्फ बातें हैं। वहां पर जो भर्तियां की जा रही हैं प्रोफेसर्स की, आपने उद्घाटन में ही देखा, किसी भी बौद्ध भिक्षु को नहीं बुलाया गया, बौद्ध देश के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, देश के किसी भी बड़े दार्शनिक को, बड़े फिलोसफर को नहीं बुलाया गया, किसी भी कोई भी ऐसा प्रवचन नहीं हुआ जहां बुद्ध के दर्शन की बात होती, जहां ये बात होती कि नालंदा में आखिर पढ़ाया क्या जाता था। बहुत सारी पोस्ट आपको फेसबुक पे देखने को मिलेगी, मोदी जी ने पोस्ट की है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नालंदा में पढ़ाया क्या जाता था, रहा है, कितनी गहराई से वहां की कि नालंदा में बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, कि बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी, ये कोई नहीं बता रहा। मतलब उसका जो बेसिक है, फाउंडेशन है कि एजुकेशन क्या थी वहां पे, उसे पूरा गायब करने की कोशिश है। अर्थात बुद्ध की पूजा तो कर ली जाए लेकिन उनके दर्शन की बात नहीं हो, और यहाँ से तो बुद्ध की प्रतिमाएं भी गायब है, मतलब यहाँ पूजा भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अब कोशिश है कि पहले स्टेप में तो बुद्ध का दर्शन गायब किया गया, अब उनकी प्रतिमाएं भी गायब कर दो, और जो नया नालंदा बनाओ उसे ऐसे दिखाओ
कि प्राचीन नालंदा जो था वहां गुरुकुल था। वो ये कहते नहीं 7 लाख गुरुकुल थे प्राचीन भारत में, एक भी गुरुकुल का कोई कहीं पे साइन हो तो दिखाइए। तो ये झूठे हैं सिर्फ, और उसी झूठ को आगे बढ़ाने के लिए आज जो प्राचीन भारत की संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है, जैन संस्कृति है, जिसे समर संस्कृति कहा जाता है, तो समर संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश है। और नालंदा अगर यही सरकार रहेगी, यही उसका रवैया रहेगा, तो नालंदा प्राचीन गौरव तो छोड़िए, ये जो भारतीय विश्वविद्यालय इनसे भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, जो नया नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि वहां भर्तियां भी होंगी तो उन्हीं की होंगी जो वहां पर वेदों की बात करेंगे, फर्जी ग्रंथों की बात करेंगे, फर्जी संस्कृति की बात करेंगे, और जो असली संस्कृति है, भारत का असली इतिहास है, उसे खत्म करेंगे, उस पर ना कोई बात करेंगे, उसमें उसे जलाएंगे। जैसे कि ये लोग कहते हैं ना, नालंदा जलाया गया था, सबसे बड़ी लाइब्रेरी। अब डीएन झा ने किताब लिखी है, तो वो बता रहे कि नालंदा तो बख्तियार खिलजी ने जलाया ही नहीं था। नालंदा जलाने के पीछे मनुवादियों का हाथ था, क्योंकि वो उस समय जब नालंदा जलाया गया तो पाल वंश के नियंत्रण से वो चला गया था। सर इस बात का उल्लेख मिलता है उनकी, डीएन झा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नालंदा जलाया गया तो सेन वंश का वहां पर शासन था। सेन जो थे ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण दर्शन के फॉलोअर थे। तो जब उनके राज्य में, उनके क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय जल जाता है, इसका मतलब उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसा शक है कि उन्होंने ही जलाया था, बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। बख्तियार खिलजी क्यों जलाएगा नालंदा विश्वविद्यालय? उसका क्या मतलब है नालंदा से? ना वो जानता है ना या कुछ है, वो वहां तक पहुंचा भी नहीं था। तो सर जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, तो इनके जलाने के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा होगा आपकी, मतलब कि क्या ज्ञान को पूरी तरीके से मिटाना? उस समय भी कारण यही था कि कहीं ना कहीं ये लोग को कुछ ज्ञान उनके पास था नहीं। नालंदा जो था दुनिया भर में अपना गौरव पा रहा था। भारत में संप्रदायों के बीच लड़ाई भी थी, बौद्ध जैन, और बौद्ध जैन एक तरफ थे, बाकी सब जो शैव वैष्णव थे, या जो शैव वैष्णव और बाकी शाक्त संप्रदाय थे, वैदिक संप्रदाय थे, इन लोगों की कोशिश रहती थी कि बुद्धिज्म को खत्म किया जाए। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये लोग विश्वविद्यालय तो बनाते नहीं थे, इनका सीधी कोशिश थी कि समाज को ऊंच नीच में बांट दो, समाज का शोषण करो, बड़े समाज का। तो ये शिक्षा का बड़ा केंद्र था, बुद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। तो इसीलिए इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि यहाँ बुद्धिज्म की शिक्षा दी जा रही है, बौद्ध दर्शन की बात हो रही है। तो इसलिए इन्होंने इस विश्वविद्यालय को जलाया। और जो बार बार कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जलाया, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है। बख्तियार खिलजी क्यों जलाएगा? वो तो एक तुर्क था, उसका कोई मतलब नहीं था नालंदा विश्वविद्यालय से। तो मुझे नहीं लगता इस कहानी में कोई भी तथ्य है। अब जो डीएन झा कह रहे हैं कि नालंदा जो था मनुवादियों ने जलाया, इसमें ज्यादा तथ्य नजर आता है। लेकिन जो आपका सवाल था कि नालंदा प्राचीन गौरव को प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो जो अभी उसका रुख है, अभी जो मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं उसे आरएसएस कंट्रोल करता है। तो उनका सीधा लक्ष्य है कि प्राचीन भारत की जो बौद्ध संस्कृति उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो जब तक ये सरकार में रहेंगे तो इनकी कोशिश रहेगी कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा अच्छा ना चले, ना कोई पढ़ाई हो, कहीं वो बुद्धिज्म का बड़ा केंद्र ना बन पाए, ऐसी कोशिश इनकी रहेगी। तो मुझे अभी तो नहीं लगता कि वो कोई प्राचीन गौरव को प्राप्त कर पाएगा। जी सर। तो साथियों, आपने देखा कि सर ने हमारे से बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए, और कहीं ना कहीं उनका जो पूर्ण रूप से गुस्सा मैं कह सकता हूं इस चीज के पीछे, जिससे वे उनकी सहमति नहीं है इस उद्घाटन को लेकर, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे सारे सवालों के बढ़िया से जवाब दिए और नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बताया कि किस तरीके से वहां शिक्षा दी जाती थी, कैसे बौद्ध धर्म को वहां से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो विदेश से आए हुए थे वो फैलाने का काम भी करते थे। तो सर आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे बौद्ध प्रेमियों के लिए, या जो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्या उनके साथ भी सही हुआ है? देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो ऐसा नहीं है कि आज जो लोग खुद को हिंदू कह रहे हैं, जो आज ओबीसी एससी एसटी है, जो खुद को हिंदू कहता है वो बौद्ध ही है। ओबीसी एससी एसटी के लोग, और खासकर जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ तक कि राजपूत हैं, कायस्थ हैं, जो बनिया है, जो व्यापारी कम्युनिटी है, वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी उनकी जड़ें हैं वो बौद्ध धर्म में ही है, क्योंकि प्राचीन भारत में सभी बौद्ध ही थे। तो हम सबका इतिहास है नालंदा का जो इतिहास है, या नालंदा का जो गौरव है, जो दुनिया भर में भगवान बुद्ध की बात है, तो भगवान बुद्ध हम सबके महापुरुष हैं। और जो आज खुद को हिंदू कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, वो हिंदू का मतलब उनका बौद्ध ही है। क्योंकि हिंदू जैसे आज कहा जा रहा है, जैसे ब्राह्मण कह रहे हैं कि वेद जो है हिंदू ग्रंथ है,
तो मैं मानता हूँ कि वेद जो है हिंदू ग्रंथ नहीं है, वेद केवल ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि वेद में ना तो हमारे लोग लेखक हैं, ना हमारे लोग उसके चर्चा करने वाले हैं, ना हमारे लोग पुजारी हैं। तो जहां हम लेखक नहीं है, जहां हम प्रचारक नहीं है, जहां हम पुजारी नहीं है, जहां हमारे मंदिर नहीं है, जहां हमारा मंदिर पे कब्जा नहीं है, जहां सिर्फ हम मंदिर के बाहर बैठे भिखारी हैं एक पात्र और हम शोषित हैं, शोषण है, उसमें हमारा शोषण है और हमें वो अछूत भी कहते हैं, तो वो धर्म हमारा कैसे हो सकता है? वो वेद हमारा कैसे हो सकता है जिसमें हम लेखक नहीं, जिसमें हम प्रचारक नहीं है, जिसे हम छू भी नहीं सकते, वो हमारा कैसे हो सकता है? तो जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, सभी का ये नालंदा विश्वविद्यालय सभी का है। किसी जो आज खुद को बौद्ध कहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदू का मतलब बौद्ध ही है। जो आज ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो बौद्ध ही हैं, और बुद्ध ही उनका जो प्राचीन गौरव है वो भारत का गौरव है। और प्राचीन भारत में कहीं भी जो महाभारत है, रामायण है, उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, इनके कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं। तो बुद्ध हम सबके हैं, हम पूरे भारत के हैं बुद्ध, और हम सबको इस जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम सबको बुद्ध की बात करनी चाहिए, नालंदा में उन्हें स्थापित कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध समता के वाहक हैं, वो सभी को बराबरी से लेके चलते हैं। जातिवाद में, जातियों में वहां पर छुआछूत नहीं है, जातियों में ऊंच नीच नहीं है। जो पूरी ब्राह्मण वैदिक संस्कृति है वो ऊंच नीच पर आधारित है कि ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा है। और इस जातिवाद के कारण ही आज भारत इस स्थिति में है। भारत के 80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है। तो वो जो धर्म जिसकी आप बात करते हैं, जो वैदिक संस्कृति है, वो हिंदुओं की संस्कृति नहीं है, वो विदेशी संस्कृति है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम सब मैं सभी भारतीयों को यही संदेश दूंगा कि आप सभी लोग मिलकर भगवान बुद्ध की संस्कृति का, भगवान बुद्ध के प्रतीकों का, प्राचीन भारत के इतिहास का संरक्षण करें। और पूरी दुनिया में जो अगर आज हमारा नाम है, आज अगर पूरी दुनिया में भारत की पहचान है तो बुद्ध से है। और हम सब पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों को, हम सब जो लोग हैं उनको गर्व होना चाहिए कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। हम किसान पशुपालक लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम बुद्ध के वंशज हैं। हम उन तथागत गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के से संबंध रखते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को समानता समता का दर्शन दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में पहले विश्वविद्यालय हमने स्थापित किए, हमने पूरी दुनिया में संस्कृति फैलाई, हमने मानवता की बात की। तो हम दुनिया के सबसे महान लोग हैं जो ओबीसी एससी एसटी भारत का है। और हम इसलिए महान है क्योंकि हमने दुनिया को बुद्ध दिए, बौद्ध का दर्शन दिया। तो हम सबको उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए, और हम सबको अपने गौरव पर गर्व करना चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछे और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात की। साथियों, ये थे हमारे साथ हमारे इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साक्य जी, जिन्होंने बेखौफ अपनी बात को पूरी तरीके से रखा और कहीं ना भारत देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े भगवान बुद्ध को वहां पर स्थापित करना चाहिए था, कोई ना कोई प्रतीक उनका होना चाहिए था। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनकी सर की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। मैं अनुभव सक्सेना मिलता हूं आपसे ऐसी ही अन्य किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।